कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, सज्जन पुरुष का एक गुण है स्वयोषिति रति। अपनी स्त्री में ही रति भाव को प्राप्त होना, जिसे हम स्वदार संतोष व्रत के नाम से जानते हैं। सज्जन पुरुष स्वदार संतोष व्रत का धारक होता है। उसके एक पत्नी का व्रत होता है। एक पत्नी का व्रत होता है। वह सज्जन पुरुष अन्य सभी माता बहनों पुत्रियों को अपनी माता बहन पुत्री के समान समझता है। सज्जन पुरुष स्वदार संतोष व्रत का धारक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। उसकी प्रत्येक चेष्टा, उसकी प्रत्येक क्रिया इतनी पवित्र होती है कि उस क्रिया को देख करके सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाया करता है। स्वदार संतोष व्रत नहीं होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख देने वाले ऐसे कष्टों का सामना अपने जीवन में करता है, यहाँ तक कि वह मरण को भी प्राप्त हो जाया करता है। स्वदार संतोष व्रत का धारक, उसकी परीक्षा होती है, क्योंकि जो नियम लेता है उसकी परीक्षा होती है। जो नियम नहीं लेता है उसकी कभी परीक्षा नहीं हो सकती है। जो पढ़ता है उसी की परीक्षा होती है। जो त्याग करता है उसी की परीक्षा होती है। हर किसी की परीक्षा नहीं होती है। जो अंतराय पालता है उसकी परीक्षा होती है। इसी प्रकार से स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति की भी परीक्षा होती है। जो व्यक्ति जितना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा नियम लेता है उन सब की परीक्षा होती है। यदि वह परीक्षा में पास हो जाता है तो सर्वत्र आदर भाव को प्राप्त होता है, जगत पूज्य बन जाया करता है। जहाँ नीली हमारे ग्रंथ में नाम आता है, उसने जो है एक पतिव्रत का नियम दोनों पति पत्नी ने नियम ले लिया और उसकी परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से देवता आ गए। क्योंकि सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चली, इस धरती पर एक पत्नी व्रत एक पति व्रत किसी के है तो नीली के है। और जैसे ही सुना सौधर्म इंद्र के मुखार बिंद से तो देवता धरती पर परीक्षा करने के लिए आ गए। बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया। उन देवों ने नारी का रूप धारण किया, सुंदर सुडोल लावण्य, एक से एक सुंदर से सुंदर शरीर बना करके जो है कभी नारी का तो कभी पुरुष का, दोनों पति पत्नी के सामने अलग अलग उनकी परीक्षा करने के लिए गए और कहा कि मुझे अपना पति बना लो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन दोनों ही पति पत्नी किसी प्रकार से डिगे नहीं। जब देखा और देखा तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप बदला और रूप बदल करके कहा
कि हमने जैसे स्वधर्म इंद्र के मुखारविंद से श्रवण किया था, वो हमने आज साक्षात आप दोनों के जीवन में हमने पाया है। ऐसे उनकी पूजा करके सत्कार करके वे जो है वापस स्वर्ग में चले गए। ये स्वदार संतोष व्रत धारक का फल। जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में एक पत्नी व्रत नहीं रखता है और यदि वह दूसरे के ऊपर यदि आसक्ति का भाव रखता है तो उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार की आपदाओं को सामना करना पड़ता है। सन्मार्गस्खलनम विवेकदलनम प्रज्ञालतोन्मूलनम गाम्भीर्योन्मथनं स्वकायदमनं नीचत्वसम्पादनं सध्यानावरणं स्वधर्महरणं पापप्रपापूरणं धिक्कष्टं परदारवीक्षणमपि क्लेशावहं स्यान्द्रिणाम्। जहाँ पर परदार को देखने पर भी नाना प्रकार के क्लेशों को धारण करना पड़ता है। सन्मार्गस्खलनम, वह अपने मार्ग से स्खलित हो जाया करता है। विवेक दलनम, और विवेक को नष्ट कर देता है। क्योंकि जहाँ पर पर नारी को देखा जाता है वहाँ पर हमारा विवेक समाप्त होने लगता है। प्रज्ञालतोन्मूलनम, और अपनी प्रज्ञा रूपी लता को भी नष्ट कर देता है। उसका ज्ञान नाश को प्राप्त हो जाता है। गांभीर्योन्मथनम, अपनी गंभीरता को नष्ट कर देता है। स्वकाय दमनम, अपने शरीर को क्रश कर लेता है। नीचत्व संपादनम, और जो है सर्वत्र नीचता को ही प्राप्त होता है। सध्यानावरणम, और अपने समीचीन ध्यान को भी नष्ट कर देता है। अपने धर्म ध्यान को जो है उसके ऊपर आवरण डाल देता है। और स्वधर्म हरणम, अपने धर्म को नष्ट कर देता है। पाप प्रपापूर्णम, और पाप को पूर्ण करने के लिए प्यावों का निर्माण कर देता है। धिक कष्टम परदार वीक्षणमपि, ऐसे परदारा को देखने पर जो है ऐसे क्लेश को वह मनुष्य अपने जीवन के अंदर धारण करता है। धिक कष्टम, ऐसे जो है परदारा के अभिलाषी को धिक्कार हो। जहाँ नाना प्रकार के फलों का सामना इंसान को अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है, उस पर स्त्री रूप सेवन का फल जहाँ पर व्यक्ति को प्रभाव में जाकर के कुरूप की प्राप्ति होती है, उसका जीवन दुर्गंधमय होता है। उसके शरीर से दुर्गंध आती है और सबके द्वारा निंदनीय होता है। धन से रहित होता है, नपुंसक होता है और दुर्भग और कुष्ठ रोगिण, कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है और विकलांगी होता है। ऐसे जो है वह अपने जीवन में उस पाप रूप फल को अपने जीवन में प्राप्त करता है। और स्वदार संतोष व्रत का धारण करने वाला प्राणी अपने जीवन में यदि वह बंधन नहीं रखता है, पर स्त्री से भी अपने जीवन में बंध नहीं रखता है, तो नाना प्रकार के कष्ट उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। वह बांधा जाता है, मारा जाता है और उसका धन नाश हो जाता है।
वह शोक से ग्रसित हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आने लगते हैं। कामी व्यक्ति वह अपने जीवन में यदि किसी पर स्त्री को देख लेता है तो उसके भीतर जो है अभिलाषा उत्पन्न होती है। अभिलाषा उत्पन्न होने पर देखने बोलने की इच्छा होती है और चित्त भ्रमित हो जाता है, अरुचि होती है, खान पान में रुचि नहीं होती है, शरीर कमजोर हो जाता है, उद्योग का अभाव, पुरुषार्थ का अभाव हो जाता है, व्यापार बंद कर देता है, जिससे लक्ष्मी धन नष्ट हो जाता है। और जहाँ लक्ष्मी धन नष्ट हो जाती है तो वहाँ पर जो है वह अनादर भाव को प्राप्त होता है, और जब अनादर भाव को प्राप्त होता है तो फिर वह उसका सारा धन समाप्त हो जाता है और राजदंड का भागी बन जाता है। केवल मात्र अभिलाषी होने से जो पर स्त्री की अभिलाषा करता है उसे अपने जीवन के अंदर ऐसे नाना प्रकार के कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। लंकाधिपति रावण अपने जीवन में केवल मात्र एक सीता को देखा था और सीता को देख करके जो है कहाँ तो युद्ध में जा रहा था और कहाँ सीता का रूप नजर आया, और सीता का रूप नजर आते ही उसका मन इतना मोहित हो गया कि सीता को मैं कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि सीता को प्राप्त करना इतना सहज नहीं था, क्योंकि जहाँ पर मर्यादाओं की रक्षा करने वाले राम उसके पति थे वह राम उनके साथ में हैं, और जहाँ उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ में है तो सीता को कैसे उठा सकते थे। जहाँ उसने अपनी विद्या के माध्यम से अपना रूप बदला और रूप बदल करके जो है भिक्षाम देही सीता के द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया, भिक्षाम देही। लेकिन लक्ष्मण जब गए तो लक्ष्मण रेखा डाल कर गए थे और कहा था कि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना, लेकिन होनार कौन टाल सकता है। यदि साधु संत सामने आ जाए और जो है श्रावक बाहर नहीं निकले तो क्या कहेंगे लोग। आज हम देखते हैं बहुत से गांव नगर शहरों में सामने से साधु संत निकल जाते हैं लेकिन उठता नहीं है, वंदना नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, दुकान पे ठुट की तरह बैठा रहता है। ये सज्जन पुरुष का लक्षण नहीं है, ये दुर्जन पुरुष का लक्षण है। और जो अपने जीवन में जब देखा रावण ने तो सीता ने कहा कि भीतर आ जाओ। बोले मैं भीतर नहीं आ सकता क्योंकि आप अकेली नारी है। ठीक है, भीतर से भोजन लेकर के आई, बाहर आई दिया और उसने जो है सीता का हाथ पकड़ करके लेकर के चलता बना। जहां एकमात्र सीता के रूप का अवलोकन किया तो सोने की लंका सारी नष्ट हो गई। समझाने पर भी नहीं समझा, जबकि रावण तो इतना बुद्धिमान था, ज्ञानी था, विद्वान था, पंडित था, सब कुछ था, लेकिन एक पर नारी के प्रति इस प्रकार की अभिलाषा, उसका रूप देखा और रूप देखकर के मोहित हो गया, जिसके कारण उसका तेज, उसकी आयु, उसका बल, उसका पराक्रम, उसका वीर्य, उसकी लक्ष्मी, उसकी विशाल कीर्ति और उसका पुण्य, ये सब जो है नाश को प्राप्त हो गया और अंत में लक्ष्मण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो ये जो है कुशील व्यक्ति की दशा, जहां उसके पास में एक से एक सुंदर विद्याधरियां थी, एक से एक सुंदर पत्नियां थी, क्योंकि रावण तो जो है प्रति नारायण था,
हैं? रावण जो है प्रति नारायण था और उसके पास तो कोई वैभव की कमी नहीं होती है। एक से एक पटरानियाँ, मंदोदरी जैसी विद्याधरों की अधिपतियाँ, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी के प्रति संतोष का अभाव नहीं हुआ और जो है दूसरे की पत्नी पर जो है मोहित होने गया। उसका फल उसे अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया। जहां तारा देवी का हरण एक कृत्रिम सुग्रीव ने अपने रूप को बदल करके उसका अपहरण कर लिया और उसी वन के अंदर राम लक्ष्मण घूम रहे हैं। सीता के अभाव में राम ने सोचा था कि चलो सुग्रीव के माध्यम से मुझे सीता का पता चल जाएगा, लेकिन ये सुग्रीव स्वयं ही अपनी पत्नी से रहित इसकी पत्नी का किसने अपहरण कर लिया। लेकिन फिर भी सज्जन पुरुष कभी भी जो है अपने दुख को नहीं देखते, सामने वाले दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जो है उस सुग्रीव की पत्नी का पता लगा लिया और जो है कृत्रिम सुग्रीव को जो है मार करके जो है उसको अपनी पत्नी दिला दी। ये सज्जन पुरुष का लक्षण है, जो स्वदार संतोष व्रत का धारी होता है। यदि अपने जीवन में वह कैसी भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐसा उसका प्रभाव होता है। नाना प्रकार के कार्य करना छोड़ देता है। केवल मात्र एक रूपवती कन्या को देखने मात्र से राजा श्रेणिक की हालत खराब हो गई। जैसे ही रुक्मणी का फोटो देखा श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण की हालत खराब हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। ये शोक करता है और प्रेमिका को देखना चाहता है। ये दूसरा वेग, और नहीं देख पाता है तो उसके श्वासों में उतार चढ़ाव उसके जीवन में आने लगता है। और जब श्वास ऊंचा नीचा होता है तो शरीर में बुखार आने लगता है, शरीर जलने लगता है, भोजन नहीं करता और जो है वह अपने जीवन में पागलपन को प्राप्त हो जाता है और अंत में उसका मरण हो जाता है। ये जो है जहाँ स्वदार संतोष व्रत का धारक नहीं होता है, उसके फल उसे अपने जीवन में इस प्रकार से भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष अपने जीवन में इन सारे कष्टों को देने वाले, जो अपने जीवन में नीचे गिरने के साधन हैं, ऐसे कभी पर स्त्री को अपने जीवन में उनके सामने नहीं देखता है और जो है वह अपने जीवन में जो है आगे बढ़ता चला जाता है। वह सब के जो है कल्याण का कारण बन जाता है और वह अपने जीवन में आदर भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार से सज्जन पुरुष के गुण हुआ करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये सज्जन पुरुष के गुणों का अवलोकन अपने जीवन में भी करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।